अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अदील हैदर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लीगल एंड इकोनॉमिक डिस्कशन। नाज़रीन, आज एक ऐसा टॉपिक हम आपके सामने लेके आ रहे हैं जो कि वकला को अक्सर ये सवाल पेश आता है कि क्रिमिनल रिकॉर्ड है वो कैसे खत्म होगा। कुछ लोग क्योंकि बरी हो जाते हैं, कुछ लोगों की एफआईआर कैंसिल हो जाती हैं और किसी के ऊपर झूठी एफआईआर हो जाती है और वो बात कानून के तमाम मराहल तय करते हुए अदालतों से या किसी भी फोरम पे जाके थाने से एफआईआर कैंसिल हो जाती है या अदालतों से वो बंदा बरी हो जाता है। मगर उसका होता ये है कि एक उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड जो है ना वो मेंटेन हो रहा होता है पुलिस के पास, वो उसके ऊपर उसका नाम आ जाता है। पहले होता ये था कि उस सीआरओ में उस बंदे का नाम आ जाता था जिसके ऊपर झूठी है सच्ची जो भी एफआईआर होती है, और जब उसका नाम आ जाता था तो फिर उसको मुख्तलिफ किस्म के मिसाइल आते थे। बाहर जाने के लिए उसको सर्टिफिकेट लेना पड़ता था और जॉब के लिए उसको मिसाइल आते थे, एडमिशंस के लिए मिसाइल आते थे, कर्जे के बहुत सारे जो जिंदगी के मराहल हैं उसे तय करने के लिए उसे मिसाइल दरपेश आते थे। और वीजा लगवाने के लिए अक्सर जो कंसल्टेंट हजरात थे वो कहते थे कि जी हमें जाके पुलिस से करेक्टर सर्टिफिकेट लेके आए, और जब वो करेक्टर सर्टिफिकेट लेके आते थे तो उसके अंदर उसका रिकॉर्ड शो हो रहा होता था कि जी इस बंदे के ऊपर फलां वक्त में फलां एफआईआर दर्ज हुई थी। और वो भले झूठी हो एफआईआर और बाद में वो उसके अंदर से वो बंदा चलान के बाद ट्रायल में वो बरी हो गया हो या वो एफआईआर ही कैंसिल हो गई हो, मगर वो रिकॉर्ड जो था वो वहां पे मेंटेन हो रहा होता था और वो फॉर लाइफ होता था। मगर इसके अंदर एक बड़ी सिग्निफिकेंट चेंज आई और ये एक बहुत अच्छी जिसे कहते हैं कि बड़ी अच्छी चेंज आई, इसके अंदर तब्दीली आई कि अब वो रिकॉर्ड खत्म हो सकेगा। अब वो रिकॉर्ड कैसे खत्म हो सकेगा कि एक जजमेंट आई मुल्तान हाई कोर्ट की इससे पहले 18/12/2023 को जनाब सरदार सरफराज डोगर साहब मुल्तान हाई कोर्ट बेंच के अंदर, इसके अंदर एक और रेफरेंस दिया गया जो एक बिजनेसमैन थे, वो उनके ऊपर कोई झूठी एफआईआर दर्ज हो गई। झूठी एफआईआर दर्ज हुई तो इन्वेस्टिगेशन हुई, इन्वेस्टिगेशन होने के बाद वो जब ट्रायल में गई तो वो मजिस्ट्रेट से वो बरी हो गया बंदा। मगर जब वो बरी हो गया तो और उसके बाद उसने वीजा अप्लाई किया या उसने कोई भी अपना जो कोई काम करना था उसके लिए उसने वीजा अप्लाई किया या बिजनेस ट्रिप के लिए जाना था, तो उसको वहां पे एक मिसाइल आए कि उसका नाम क्रिमिनल रिकॉर्ड में सीआरओ में उसका नाम शो हो रहा था, उसका नाम जाहिर हो रहा था। उसने उसके बाद एक हाई कोर्ट में रिट फाइल की, लाहौर हाई कोर्ट में, जिसका रिट पिटिशन नंबर 19064/2023 फैसल सईद वर्सेस आईजीपी। वो बिजनेसमैन था बंदा, उसने एक रिट फाइल की और उसके अंदर रेफरेंस दिया उसी रिट पिटिशन का, और हाई कोर्ट मोजेस हाई कोर्ट ने उसका फैसला किया और उसका नाम सीआरओ से निकालने का हुक्म दिया। तो ये एक बहुत सिग्निफिकेंट और एक बहुत अच्छी खबर है कि अब जिन लोगों के ऊपर झूठी एफआईआर हो जाती हैं और वो उसके बाद अपना सारी जिंदगी जो रिकॉर्ड है वो क्रिमिनल रिकॉर्ड लेके फिरते हैं, अब उनके अंदर एक बड़ी हाई कोर्ट ने एक बड़ी पेशरफ्त की है। अब उनका रिकॉर्ड अगर वो बरी हो चुके हैं और वो बेगुनाह साबित हो चुके हैं, तो अदालतों ने उसे बरी कर दिया है या उसकी एफआईआर ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन कैंसिल हो गई है, पुलिस ने ये महसूस किया कि ये जो एफआईआर इसके ऊपर दर्ज हुई थी ये झूठी एफआईआर थी और इसका हकाइक से कोई ताल्लुक नहीं है, तो वो एफआईआर पुलिस खुद भी खारिज कर सकती है। जो कि पुलिस खारिज कर दे अगर, तो भी उसका नाम क्रिमिनल रिकॉर्ड में जाहिर हो रहा होता था। अब ये हाई कोर्ट की 2 जजमेंट्स आ गई हैं। अगर किसी का जो वो नाम क्रिमिनल रिकॉर्ड में शो हो रहा है, जाहिर हो रहा है, तो वो एप्लीकेशन दे के अपना नाम उस क्रिमिनल रिकॉर्ड से निकलवा ले। अगर वो बंदा बेगुनाह बरी हो गया है और बेगुनाह था और अदालतों ने उसे बरी कर दिया या उसकी एफआईआर कैंसिल हो चुकी है, तो उसके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। और इसी तरह की इंफॉर्मेटिव और यूजफुल वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल लीगल एंड इकोनॉमिक डिस्कशन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन जो है वो दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो अब तक पहुंच सके और आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।